सॉल्व योर डाउट्स इफ़ेक्टिवली। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस चीज़ की कि जब हमें डाउट आता है तो हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। हमें सॉल्व करना चाहिए नहीं, लेकिन हम पूछ लेते हैं ना, हम किसी से पूछ लेते हैं, हमने कोई डाउट सॉल्विंग कोर्स ले रखा है या हम आपसे डाउट पूछ लेते हैं अपने। नहीं 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 नहीं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि आपको डाउट किससे पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इस तरह से नहीं। हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कि आपको जब कोई डाउट आता है तो आप उसको इफ़ेक्टिवली कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, आप अपने डाउट सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी टीचर पे नहीं डाल सकते, समझ रहे हो। डाउट आपका है। डाउट मतलब ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई लूप होल है। पहले तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अगर डाउट आ रहे हैं ना ज़्यादा तो हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको डाउट ज़्यादा आ रहे हैं तो आप की अंडरस्टैंडिंग में लूप होल्स हैं, ठीक है। उन लूप होल्स को हम डाउट्स कहते हैं, ठीक है। अब डाउट मतलब ये नहीं है शक करना, ठीक है, मैं उस वाले डाउट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ समझ नहीं आया तो आपको ये डाउट है, ठीक है। मैं उस डाउट की बात कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक पे हम काफ़ी वीडियोज़ बनाने वाले हैं, ये उनका पार्ट 1 है, ठीक है। तो जब आपको डाउट सॉल्व करना होता है ना, सबसे पहले तो आपको देखना है कि मैं डाउट पूछ रहा हूँ या मैं डाउट सॉल्व करना चाह रहा हूँ इस वजह से नहीं कि मुझे कुछ प्रूव करना है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कोचिंग में ज़बरदस्ती डाउट पूछेंगे बस ये प्रूव करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। आप कोई भी डाउट पूछते हो, चाहे वो गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, है ना, या वो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसका सॉल्यूशन जानना चाह रहे हो, या आप कुछ जानना चाह रहे हो कि सॉल्यूशन में आपको समझ में नहीं आया, है ना, या आपको मन में कुछ डाउट है कि अगर थ्योरी में आप थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर फिजिक्स में आप इमेजिन कर रहे हो, अच्छा अगर ये नहीं होता, अगर इसकी जगह ये होता तो क्या होता, फ्रिक्शन होता तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, इस तरह से। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ध्यान रखना कि क्वेश्चन इज़ अ मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन इज़ अ मीडियम ऑफ लर्निंग, कि आपका जो एम है वो सीखना है, आपका एम कुछ प्रूव करना नहीं है। पहला प्रिंसिपल ये, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एथिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि जो अपना टॉपिक है वो ये है, सॉल्व योर डाउट्स इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब क्या, एफिशिएंसी। तो आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना, आपका डाउट इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ सॉल्व नहीं होगा जब तक आप उसको सही माइंडसेट से नहीं पूछोगे। अगर आपका माइंडसेट कुछ प्रूव करने का है तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपका माइंडसेट कुछ जानने का है ना। देखो, जिनका प्रूव करने का माइंडसेट होता है या जिनको कुछ शो ऑफ करना होता है, वो क्या करते हैं, डाउट पूछा, टीचर ने डाउट सॉल्व कर दिया, फिर डाउट है, फिर डाउट है, हर चीज़ पर डाउट। भैया क्या प्रूव करना चाहते हो, है ना। एक चीज़ तो ये, तो डाउट इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ लर्निंग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने कुछ डाउट पूछ लिया, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, डाउट पूछ लेते हैं, फिर टीचर डाउट सॉल्व करता है, लेकिन जब टीचर डाउट बता रहा होता है, उसका सॉल्यूशन बता रहा होता है, तब वो सुन नहीं रहे होते हैं, वो दूसरा डाउट ढूंढ रहे होते हैं समझ रहे हो। जब सॉल्यूशन बताया जाता है उस सवाल का, तो आप उसके उस सवाल के जवाब पे ध्यान नहीं देते हो जो टीचर आपको बता रहा है। आप ये करते हो, आप दूसरा डाउट ढूंढने लगते हो, आपको लूप होल्स ढूंढने हैं, क्योंकि माइंड जो है वो लूप होल्स ढूंढना पसंद करता है, ठीक है। माइंड को ऑड वन आउट ढूंढने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि अगर जैसे मान लो एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे एक वाइट चॉक से एक डॉट बनी हुई है ना। अगर हम पूछेंगे आपसे कि ये बताओ ये क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे ये ब्लैक बोर्ड है कि ब्लैक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे डॉट है, समझ लो, क्योंकि आपको ऑड वन आउट ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह से आपको किसी भी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सेप्शन, ठीक है, लूप होल्स, ये ढूंढने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और जिन लोगों को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, वो आगे जाके सो कॉल्ड हेटर्स बन जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें बस डाउट ढूंढना है, ठीक है, उन्हें बस लूप होल ढूंढना है ज़बरदस्ती, हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर उन्हें ये देखना है दिक्कत क्या है, ठीक है। तो भैया आप अगर दिक्कत ही देखते रह जाओगे तो आपको दिक्कतें ही दिखेंगी, फिर तो सारी दुनिया में दिक्कतें हैं, जब सारी दुनिया में दिक्कतें हैं, है ना, और आप इतने परफेक्ट प्राणी हो, तो मुझे नहीं लगता ये आपके रहने की जगह है ठीक है। आपको किसी बेहतर प्लेस पर चले जाने चाहिए, अगर आपको पता है, अगर आपको हेवन पता है हेवन होता है, तो आज ही टिकट करा लो,
है ना, और चले जाओ, क्योंकि भैया ये दुनिया तो बड़े इम्परफेक्ट लोगों की है ना, और आप जैसा परफेक्ट बीइंग यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपको सूट नहीं करता, तो आप अपने लिए कुछ बेहतर जगह ढूंढ लो, है ना। ये जगह तो हम जैसे इम्परफेक्ट बीइंग्स की है। तो अगर आपको हर चीज़, अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा ना कि आपको हर चीज़ में लूप होल निकालने हैं, हर चीज़ में दिक्कतें ढूंढनी है, नहीं इस कॉन्सेप्ट में ये फ्लॉ है, ये है, वो है, तो फिर तो आपका हो गया, ठीक है। अगर आपको लर्निंग के लिए डाउट सॉल्व करना है तो बात है, अगर आपको लूप होल ढूंढने हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डाउट सॉल्व करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब सॉल्यूशन बताया जा रहा होगा तो आप नया लूप होल निकाल रहे होगे, क्या फ़ायदा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स पे आपको अपने माइंडसेट में चेंज लाना है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डाउट पूछ रहे होते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उसको जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक बताना है। अगर आप मान लो अपना क्वेश्चन किसी से पूछते हो उस तरह से कि अरे भैया मैं ना केमिस्ट्री में वीक हूँ, मेरे केमिस्ट्री में कम मार्क्स आते हैं, इतना जनरल सवाल, इतना वेग सवाल, ठीक है, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब भी वेग होगा। अगर तुम पूछोगे कि भैया केमिस्ट्री वीक है, तो मैं बोलूँगा केमिस्ट्री पढ़ लो उसको ज़्यादा टाइम दो। तो देख रहे हो, जितना जनरल और वेग सवाल उतना ही जनरल और वेग जवाब। भाई जवाब तो सही है, ठीक है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है। तो जनरल सवाल पूछोगे तो जनरल जवाब मिलेगा, वेग सवाल पूछोगे तो वेग जवाब मिलेगा, स्पेसिफिक सवाल पूछोगे तो स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। तो जब आप अपने डाउट्स देख रहे हो कि भैया मेरा ये डाउट है, तो ये मत देखो ये क्वेश्चन डाउट है मेरा। कई लोग डाउट्स के नाम पे क्वेश्चन भेज देते हैं, अबे क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन देखो ना डाउट क्या भेज रहे हो? जब सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन में कुछ समझ में नहीं आया तो वो देखो स्पेसिफिकली कि वो मेरा डाउट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या है, स्पेसिफिसिटी लेके आनी है। आपको क्या करना है, स्पेसिफिसिटी लेके आनी है कि आप जो चीज़ पूछ रहे हो स्पेसिफिक है, वो टू द पॉइंट है, वो कोई वेग या ब्लर चीज़ नहीं है ना, कोई फॉगी चीज़ नहीं है, कोई वेग चीज़ नहीं है, कोई जनरल चीज़ नहीं है। आप जो पूछो वो सवाल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब, स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब, वेग सवाल, वेग जवाब, और वेग जवाब आपके किसी काम नहीं आएगा, है ना। स्पेसिफिक जवाब जो है वो आपके बहुत काम आ सकता है। तो जब भी आपको अपने डाउट पूछने हैं, चाहे वो गाइडेंस से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने मन में ये रखना है कि ये दिस इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लूप होल ढूंढना नहीं है, मुझे सीखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आपको स्पेसिफिकली पूछना है, ये एग्जैक्टली ये टू द पॉइंट, ये मेरा डाउट है। ये नहीं कि अरे मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये कोई डाउट नहीं होता, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस। हाँ, इसका जवाब दिया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें। कमेंट दीज 3 पॉइंट्स डाउन बिलो, ठीक है। डेली रिचुअल, डेली ड्रिल। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।